नाज़रीन, पिछले दिनों लब आज़ाद पे आपने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि एक ऐसा स्कैंडल है जो पूरे मुल्क में जिसके असर मौजूद है और जहाँ पे तकरीबन 25,000 उसके मुतासरीन हैं। आज उसी के हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या ऐलानात किए जाते हैं, आज की हमारी वीडियो इसी बारे में। हम इसलिए आए हैं आपके पास कि हमारी सुनवाई की जाए और जो जितनी कंपनियाँ मेमन मर्चेंडाइज बटन सन्स और जितनी भी हैं, ये पैसे हमारे खा के भाग गई है। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। इनको मुल्तान में पकड़ा गया, बटन सन्स वालों को पैसे लेके वो आ गए, उनको नहीं गिरफ्तार। हमारा मुतालबा यही है नैब से कि हमारी भरपाई हो, जो हमारी जो अमाउंट है उसकी रिकवरी हमें दिलाई जाए। कोई सीढ़ी लगा देता कि हम अल्लाह के पास चले जाए कि वही सुन लेगा। सिर्फ SCCP और FBR का यही काम रह गया कि वो अखबार में डिक्लेरेशन दे दें कि ये कंपनी थी और लूट के चली गई है। वो कैसे उनसे रजिस्टर्ड हुई, उनके लोग इनके साथ कैसे मुलविस हुए, इन्हें कैसे काम करने की इजाज़त दी गई। ये पैसा जो निकाला गया ये टेररिज्म पे खर्च किया गया। किसी ने किसी के करोड़ों रुपए खा लिए, सेक्शन लगी उस पर 420, 467, 468, फिर उसमें 249A लगा देते हैं, वो बंदा बरी हो जाता है। इस मुल्क के कानून में चीटर के लिए बड़ी गुंजाइश है। ये स्कैंडल क्या है? बेसिकली हमारे निज़ाम में SCCP, FBR और कानून के मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में रजिस्टर करवा के कुछ कंपनीज़ जो हैं अपने आप को रजिस्टर करवा के पाकिस्तान भर की आवाम को उनके सरमाए से महरूम कर देती है। तो ये हम भी इससे मुतासर हुए थे और हमने 1 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2 साल अरसा गुजरने के बाद हमें ये पता चल चुका है कि ये सिर्फ शहर की हद तक नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये स्कैंडल किया गया है। ये सिर्फ किया नहीं गया बल्कि एक जारी और सारी अमल है जो कि इस निज़ाम में जानबूझकर किया जा रहा है। इफेक्टीज़ की तादाद 24,000 से तजावुज़ कर चुकी है। हमारे पास जो FIRs की तादाद है, जो वो लोग जिन्होंने हमें खुद साख्ता तौर पर इस डाटा को फ़राहम किया है, 300 से ज़ायद FIR इस मामले पर कट चुकी हैं। ये स्कैंडल 2020 से और 2022, आज हम 2022 में खड़े हुए हैं, इसमें जो अमाउंट जो अब तक इस मामले पे रिकॉर्ड किया गया है वो है 15 अरब। ये 15 अरब का स्कैंडल इस मुल्क की आवाम के साथ कर दिया गया है। इस मामले में अब तक कोई खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया गया है और मैं आज आप लोगों के साथ 2 साल के अरसे के बाद फिर यहाँ बैठ के इस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। ये एक खुली ज़िंदा मिसाल है कि हम लोग आज भी जो है वो खुले आसमान तले इंसाफ की फराहमी के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि ये पैसा जो 24,000 लोगों की जेबों से निकाला गया ये कहाँ खर्च किया गया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये पैसा जो निकाला गया ये टेररिज्म पे खर्च किया जाता है, कॉमनली किया जाता है। मेरी इत्तला और जानकारी के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक हमारी कुछ ताकतें हैं, बैरूनी ताकतें, जो बैरूनी सरमाया भी हमें प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर अपने एजेंट्स के लिए, और जो पैसे कम पड़ जाते हैं उनके लिए वो इस मुल्क के अंदर यानी हमारे ही मुल्क के अंदर हमारे ही जेबों से वो फंड्स इकट्ठा किए जाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिसमें चंदे की खाले भी शामिल हैं। वो फंड्स हम जो प्रोवाइड करते हैं उससे असलहा ख़रीदा जाता है, उससे हमारे लिए बम ब्लास्टिंग की जाती है, उससे हमारे आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो अटैक किए जाते हैं, उससे हमारे बच्चों पर बमबारी की जाती है। वो पैसा हम पर ही खर्च होता है, कहीं बाहर नहीं जाता, हम लोगों पर ही रिवर्स कर दिया जाता है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ी देर पहले मैं बाहर खड़ा हुआ था, अगर वहाँ एक बम धमाका हो जाता तो मैं भी उसमें शहीद हो जाता। ये हो सकता है, आज मैं हूँ, कल आप, कोई और भी हो सकता है। हम सबको ये एक नज़र, एक अंदाज से सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ और आप वहाँ बैठे हैं, ये कोई फ़र्क नहीं है, हम एक जगह पे खड़े हैं। अगर आज यहाँ कुछ होता है हम सब मुतासर होंगे, हम सब एक कश्ती के अंदर हैं। ये हमारा पाकिस्तान है, हमें अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है। ये कोई मामूली मामला नहीं है, अरबों रुपए का मामला है।
और उनसे पूछिए, उनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों के पास, शायद करोड़ों में पड़ा हो, शायद 1 आधा अरब उन्होंने अपने लिए बचा लिया हो, वापस लगा दिया है आपके ऊपर, आपके टेररिज्म के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर। ये है कि पाकिस्तान में ये चीटिंग फ्रॉड का सिलसिला नया नहीं है। आज से 20 साल पहले समद दादा भाई और इस तरह की कंपनियां आई थी, अलायंस मोटर, वो लोगों के अरबों खरबों रुपए ले गए और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो मुतासरीन को बस लॉलीपॉप देते रहे कि जी आपको मिल रहे हैं। आज तक लोग हाई कोर्ट पर धक्के खा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के जो कानून साज इदारे हैं, बात चीटिंग के कानून में नई तरामीम ला के इसे नॉन बेलेबल करार दिया जाए, मुलज़िमों को चाइना की तर्ज पे सज़ा दी जाए। तो अगर ये सिलसिले हुए तो आपको यहाँ पे ये चीटिंग और मुतासरीन को रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ आप 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर लें, 100 आप एहतजाज कर लें, अपने आप को बर्न कर लें, इस मुल्क के कानून में चीटर के लिए बड़ी गुंजाइश है और उसको हर तरह का रिलीफ मिलता है। आप कई करोड़ की चीटिंग कर लें, आप उसको गिरफ्तार करेंगे, मजिस्ट्रेट उसे 7वें दिन ज़मानत दे देगा। प्रॉब्लम ये है कि जब से ये केसेस हमारे पास आए हैं, इसमें जो FIRs की तादाद जो इन हैंड और पिटीशन में है वो तो काफ़ी हैं, लेकिन जो मैंने 150 FIR का इसमें जो मेरा तजर्बा रहा है केसेस चलाने के हवाले से, उसमें यही हो रहा है इसमें कि सेक्शन लग रही है 420, 467, 468, जो कि तमाम की तमाम उसमें सज़ा ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है 3 साल से कम सज़ा है, उसमें वो आसानी से ज़मानत पे रिहा हो के प्रोसिक्यूशन का जो है वो किरदार उसमें कुछ होता ही नहीं है, गवाह सारे चल जाते हैं, फिर उसमें 249A लगा देते हैं, वो बंदा बरी हो जाता है, फिर उसका कुछ नहीं हो पाता। मेरा पहला तो कहना ये प्रेस क्लब में आने का मकसद और मुतासरीन के हवाले से कहने का मकसद ही ये है कि इसमें लॉ में थोड़ी रिफॉर्म्स तो लाई जाए ना। इनमें कुछ सज़ाएँ जो 420, 467, 468 है, किसी ने किसी के करोड़ों रुपए खा लिए, सेक्शन लगी उस पर 420, 467, 468। तो पहले तो इसमें रिफॉर्म्स क्रिमिनल लॉ में लाने की ज़रूरत है, बहुत अशद ज़रूरत है। अगर कोर्ट जाता है तो वो वहाँ से बाइज़्ज़त तौर पे बरी हो जाता है। जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी, आपको पता है कि जो है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन आप सही तरीके से नहीं करवा सकते। तो इनके केसेस में भी यही हुआ है। तमाम मुतासरीन की जो FIRs हैं उसमें मुल्ज़िमान, एक मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो तो गिरफ़्तार हुआ है इसमें, वो तो CTD की इस वक्त कस्टडी के अंदर है और उसका रिमांड भी काफ़ी जगह से हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि और जितनी भी FIRs हैं उसमें सिस्टम यही चल रहा है कि ज़्यादातर FIR या तो सरदखाने में डॉर्मेंट करके फ़ाइलें चली गई हैं उसकी, और या फिर उनको जो मुल्ज़िमान हैं कुछ छुपते छुपाते आते हैं, पेश होते हैं और वो फिर 249A लगा देते हैं, उस पर बाला जो है वो उनकी रिहाई हो जाती है, फिर हम अपीलों में भाग रहे होते हैं। पाकिस्तान का जो ये पैसा जो कि दहशतगर्दी में यूज़ होता है, या आपको पता है कि वो क्राइम में यूज़ होगा, और सबसे बड़ी बात है ये पैसा किस मनी ट्रांजैक्शन के ज़रिए किसके अकाउंट में कैसे जा रहा है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे इदारों के साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है या जहाँ से भी वो पैसा जा रहा है उसकी एक मॉनिटरिंग तो हो कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। अब जाहिर सी बात है होता ही है उसके अंदर के लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें जितने भी केसेस हैं उसमें बरी हो रहे हैं, उसमें कोई उनकी पकड़ नहीं हो रही है कि भाई उनमें कोई उसमें एक को भी सज़ा हुई हो। बड़ी मुश्किल से हमने एक का जो है CTD में रिमांड कराया था, बहुत मुश्किल से। उसके बाद उसके लिए भी यही हुआ कि वो पेश हुआ, उसके बाद उसका ऐसा ऐसा केस चल के पता लोगों को जो कंप्लेनेंट है उनको कोई कॉल लेटर नहीं, कोई IO से उनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, यानी बाला जो है वो सारे काम हो जाते हैं। तो बाद में रिज़ल्ट आता है कि भाई क्या हुआ, बंदा बरी हो गया। तो हमारा सबसे पहला मुतालबा तो सिंध गवर्नमेंट से, हम सिंध के लोग हैं, कि भाई सिंध गवर्नमेंट इसमें आगे आए। CM साहब हैं हमारे, वो आए। गवर्नर साहब से हमारी गुजारिश है, और सबसे बड़ी बात वज़ीर आज़म साहब से है कि वज़ीर आज़म साहब इसमें अपना स्टेप लें और इदारों को देखें कि ये हो क्या रहा है मुतासरीन के साथ। अब इनके केस में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो इन्हें हाई कोर्ट में CP लगा कर डायरेक्शन लेनी चाहिए कि जितने भी केसेस हैं उसे मॉडल कोर्ट में मुंतकिल किया जाए जहाँ वीकली हेयरिंग होती है उसको। दूसरा, उसके ख़िलाफ़ जब एक आदमी पर 10 मुकदमे हो जाते हैं तो उसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है। ना मेरा ख्याल है इसकी हिस्ट्री शीट खुली है ना कुछ,
और नंबर 3 ये होता है कि होम सेक्रेटरी उसे सिंध क्राइम्स में या MPO में डिटेन करने के आर्डर निकालता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप इस तरफ चले ना, कानूनी रास्ता अपनाएं। जो भी लंगड़ा लूला कानून है उससे हमें जो मदद मिल सकती है हम आपको लेके देंगे। पाकिस्तान को कि इसमें को एक्शन ले, क्योंकि गल्फ ऑफ मनी है और मुतासरीन की तादाद है, और इसमें कुछ ऐसे हमारे मुतासरीन भाई बहन हैं जो बिल्कुल अपने आप को जिन्होंने सुसाइड की, और इस वक्त उनकी कंडीशन ये है कि ना उनकी तरफ हमारी आवाज़ जा सकती है, और हम किसी चैनल के ज़रिए अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा रहे हैं ताकि वो हमारे से रब्ता करें, तो फिर हमें अपनी इस आवाज़ को आगे तक लेके जाएँ। बस मेरे हस्बैंड ने किसी की बातों में आके और पैसा इस कंपनी में लगा दिया। मुझे इन चीज़ों का किसी का भी कुछ नहीं पता था। पैसे लगा के वो तो बीमार हो गए, और मेरे देवर ने इसी चक्कर में, क्योंकि मेरे देवर ने भी लगाए थे, उसने खुदकुशी कर ली। उसके भी 6 बच्चे हैं, और मेरी भाभी जो वो बेवा हो चुकी है उनकी भी 3 बेटियां हैं, मेरी भी 3 बेटी हैं। अब 2 साल से हम लोग, पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई थी प्रेस का, तो वहाँ नकवी भाई से हमारी मुलाकात हुई थी, तो तब मैं बहुत रोई थी इनके आगे, और मैंने कहा कि ये मेरी बच्चियों का पैसा है। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ कदम बढ़ाओ। हम बहुत थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकवी भाई की हिम्मत है जो हमें हौसला देते हैं और हमें आगे चलने का कहते हैं कि नहीं आप लोग हिम्मत मत हारो, तो कभी ना कभी तो खुदा भी सुनेगा। अब कहने का मकसद ये है कि हम तंग आ चुके हैं कानून से, पुलिस वालों से, थाने कचहरियों से, अदालतों से, किससे इंसाफ मांगे जाके हम। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, और मैं रिक्वेस्ट की है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी अहकामा बारा से कोशिश करके कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरे तक पहुँचाएँ कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग रोडों पे खड़े हो रहे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो सब आके इस तरीके से भाइयों के साथ रोडों पे खड़ी होती हैं, बैनर्स पकड़ती हैं। हम कोर्टों में जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत कम हमें सुना जाता है, यानी कि अगर उनका मूड होगा या उनका दिल होता है तो वो हमारी सुनते नहीं, तो वो हमारी फ़ाइल को बिल्कुल एक साइड पे कर देते हैं। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन क्या इंसान नहीं है? हमें अपना हक़ लेने का, हमारे पैसे हैं, हमारे मेहनत के पैसे हैं, क्या हमें लेने का हक़ नहीं है उनको? हमारे बच्चों के पैसे हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये पैसे जिसके लिए मैं इतनी भाग दौड़ कर रही हूँ, मेरा बेटा जॉब ख़त्म हो गई है इसी चक्कर में, भाग दौड़ में, तो क्या हम लोगों की ये, हम अपने पैसों के लिए नहीं अपील कर सकते? अगर ये चोर और चक्के हमारा पैसा हमें फ्रॉड देख के लेके भाग गए तो हम क्या करें? किसके पास जाएं? किससे इंसाफ मांगें? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारी ये जितनी भी हम बात करते हैं आप आगे पहुंचाएं, ताकि हमारी भी सुनी जाए, और 2 साल से जो हमारी इतनी जलालत हो रही है उसमें प्लीज़ खुदारा हमारी मदद करें। हम एक वेलफेयर एसोसिएशन, क्योंकि ये मेरा नहीं, हमारा नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है, और इस गंदगी को साफ़ करने के लिए किसी न किसी को पहल करनी थी, पहल करनी है। ये मामला पूरे पाकिस्तान का है, इसमें हमें स्टेप लेना होगा क्योंकि हम इससे मुतासिर हो चुके हैं। हम एक वेलफेयर एसोसिएशन अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम वेलफेयर एसोसिएशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें इस तरह के तमाम केसेस को, जैसे सैफुर रहमान और कई पिछले वक्तों में बड़े बड़े केसेस हमने देखे हैं, उसमें गरीब आवाम को लूट लिया जाता है। बड़े बड़े स्कैंडल तो सामने आते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्कैंडल, छोटे छोटे लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। लिहाजा हम एक फ़ोरम मुहैया कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। हम इस मकसद के लिए पहला कदम उठा रहे हैं। हमारी लीगल टीम हमें असेस कर रही है, हमारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हम एक वेलफेयर एसोसिएशन लॉन्च करने जा रहे हैं, और अनकरीब एक फ़ोरम पर, एक बाकायदा एक और फोरम भी हम लॉन्च करेंगे, जिसको वक्त के हिसाब से अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह लोगों को अब हमारी तरफ से भी एक फ़ोरम मिल जाएगा, ताकि जितने भी मुतासरा शहरी हैं वो अपने आप को महफूज समझें और हमारे साथ चल सकें, और हम उनकी मदद कर सकें। हमारे मुल्क में क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद होना एक बड़ा मरहला होता है, जहाँ पे अदालतों में कोई भी शख्स जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन क़वानीन को सख्त करने की ज़रूरत है। जो ख़ास तौर पे धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं, उनके ऊपर
मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाते रहते हैं और सालों साल उनको फ़ैसला नहीं मिलता या उनको इंसाफ नहीं मिलता। इन तमाम क़वानीन को सख्त करने की ज़रूरत है, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, नई लेजिस्लेशंस की ज़रूरत है और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे ये फ्रॉड के केसेस हुए हैं इनके ऊपर सख्त सज़ाओं की ज़रूरत है। अगर सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी तो ऐसे में ये फ्रॉड के केसेस मज़ीद सामने आते रहेंगे।